नाउ वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो देखिए पहली प्रॉब्लम में लेता हूं, पढ़ते हैं इसको क्या कहा है इसमें। एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सिस चार्ज ऑफ -1.92 into 10⁻⁻17 कूलम। हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव? क्लियर, समझ में आया? तो देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि जब भी आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है पहले क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट। उसको समझिए कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो जो दिया हुआ है समझ लीजिए, क्या दिया हुआ है, एक्सिस चार्ज दिया है, ठीक। और क्या फाइंड करना, हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन। तो पहले जो क्वांटिटी दी है, क्वेश्चन को पढ़िए समझिए, जो क्वांटिटी दी है उनको उनके यूजुअल सिंबल के साथ लिख लीजिए, साथ में उसकी मेजरमेंट यूनिट भी लिखिए, और जो फाइंड करना है उसको इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कर दीजिए। तो यहाँ पे चार्ज दिया हमें है ना, चार्ज दिया है तो कितना है, -1.9 into 10⁻⁻17 कूलम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता है -1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। और यहाँ कैलकुलेट करना n नंबर। ओके, नंबर कैसे, क्योंकि हाउ मेनी एक्सिस इलेक्ट्रॉन डज इट हैव, कि कितने उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है बेस्ड है किस पे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे। Q इज इक्वल टू एन हमने पढ़ा है, यहाँ से n इज इक्वल टू Q अपॉन E। क्लियर। अब क्वेश्चन ही करना, Q और E की वैल्यू रख दीजिए। देखिए दोनों वैल्यूज आपके पास है और ये क्वेश्चन मार्क है, ये सारी चीजें इस फार्मूले में समझ में आ गया। क्योंकि आप जब ऐसा लिखोगे तो आपको इन तीनों का रिलेशन ऑटोमेटिक क्लिक होगा, अरे ये तो क्वांटाइजेशन पे बेस्ड है। यस, बहुत बढ़िया। अभी देखिए Q की वैल्यू क्या है, 1.92 into 10⁻⁻17 अपॉन 1.6 into 10⁻⁻19। सर आपने माइनस नहीं लगाया, लगा दिया ना, ये लगा दिया और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ये डेसिमल हटाया, ये डेसिमल हटाया, तो इधर एक 10 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट है, यहाँ 1 डिजिट है, तो एक जीरो इधर बढ़ गया, ये 10⁻⁻18 रह जाता है, ठीक। तो ये 192 अपॉन 16, और ये -18 को न्यूमरेटर में ले जाता हूँ, -17 हट गया, तो अल्टीमेटली 10 बच गया है ऊपर, इंटू 10। ये 2 से कैलकुलेट करो, 2 8 आर 16 और 2 9 आर 18 एंड देन 2 6 आर, ठीक है, 2 6 आर 12, ठीक है बेटा। अभी और सॉल्व कर लो इसको, 4 एंड देन 8, ये 4 फर्दर सॉल्व करेंगे, ये 12 आ गया। तो अल्टीमेटली n इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 120। ये आंसर आ गया। कितने एक्सिस इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 120 एक्सिस इलेक्ट्रॉन। क्लियर, दिस इज द वे टू सॉल्व इट। अब ये है आपका एग्जांपल 1.4, आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है बेटा, बहुत लंबी रामायण लिखी नहीं मैंने, मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ कि एक चार्ज स्फीयर दिया हुआ, उसको नायलॉन थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, क्लियर। और दूसरा एक और स्फीयर है, चार्ज स्फीयर बी, उसमें एक इंसुलेटिंग हैंडल लगा हुआ है और उसको आप इसके पास ला रहे हो, और कितना सेपरेशन है इनके सेंटर्स के बीच में, 10 सेंटीमीटर का। तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे बेटा, क्योंकि दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, लाइक चार्जेस हैं। तो ये एक केस हो गया कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, दैट यू कैन ऑब्जर्व, बुक में लिखा है कैसे आप उसका रिपल्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं। उसके बाद इन दोनों स्फीयर ए और बी को दो अनचार्ज स्फीयर सी और डी से टच करवाया। अनचार्ज स्फीयर सी और डी थे, उनसे इनको टच करवा दिया, टच करवा के और सी और डी को हटा दिया। और जो स्फीयर सी वो और डी है वो आइडेंटिकल टू ए एंड बी, सी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू ए एंड डी इज आइडेंटिकल टू बी, मतलब सिमिलर, एक जैसे साइज के हैं, ठीक। जब इनको टच करवाया तो क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये शेयर, ये चार्ज क्या होगा, इनके बीच में शेयर हो जाएगा। इस पे देखिए आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, बुक में भी देखेंगे और यहाँ भी दिखा, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज इनिशियली मैंने शो किए थे, जब इसको टच करवाया तो एक एक होगा, क्योंकि एक उसने उसको डी को दे दिया। ऐसे इसके पास 4 थे, इसने भी अपने 2 चार्ज सी को दे दिए, और फिर इनको सेपरेट कर लिया, तो अब ए पे चार्ज कितना हो गया, +2 और इस पे +1,
और फिर इन दोनों स्फीयर को क्लोज लाया और 5 सेंटीमीटर तक क्लोज लाते हैं ए और बी को। तो ये इस पे ए और बी के बीच में कितना रिपल्सिव फोर्स होगा ये कैलकुलेट करना है कूलॉम्स लॉ को यूज करके। और यहाँ ये भी इग्नोर कर देना है साइज ऑफ स्फीयर्स। ओके, तो देखिए इन दोनों केस में हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। तो पहले केस में अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पहले अपने को चार्ज पता होना चाहिए, तो कुछ दिया तो है नहीं, लेकिन ये इतना पता है कि यहाँ जो चार्ज था टच करने के बाद हाफ रह गया। तो हम बात करते हैं कि सपोज चार्ज ऑन ए इज क्यू, चार्ज ऑन स्फीयर ए इज क्यू एंड चार्ज ऑन स्फीयर बी इज क्यू डैश। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन दिस टू चार्ज अगर हम कैलकुलेट करते हैं 1/4πε0 क्यू क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है, डिस्टेंस है उनके बीच का, ठीक, जो 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। अब उनको दोनों को पास लाए थर्ड केस में, पहले टच करवाया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया है बी और सी के साथ में, सॉरी बी और सी, बी और डी और ए और सी के बीच में, और उसके बाद उनको सी और डी स्फीयर को हटा दिया और फिर ए और बी को क्लोज लाया और फर्स्ट केस से कंपैरिजन में उनका डिस्टेंस हाफ रह गया सेंटर्स का। तो उस केस में फोर्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एफ डैश होगा दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 और ये q अपॉन 2 हो जाएगा चार्ज और ये q डैश अपॉन 2 हो जाएगा और ये डिस्टेंस r डैश स्क्वायर होगा जिसको हम बोलेंगे q अपॉन 2 और q डैश अपॉन 2 एंड देन 4πε0 r/2 होल स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? मैंने यहाँ सिंबॉलिक लिख दिया है, वो मैं चाहूँ तो वैल्यू रख सकता हूँ 0.0, 0.1 और ये 0.05, ठीक है ना। लेकिन अब इसको आप देखिए कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो एफ डैश को अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे तो 1/4πε0 ऐसा कैसा है गया और ये q एंड q डैश हो गया अपॉन 4 हो गया, ये 2 इंटू डिनोमिनेटर में, और ये r स्क्वायर है और ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा 1/4πε0 q डैश अपॉन r स्क्वायर दैट इज f मीन्स f डैश इज इक्वल टू f मीन्स इन दोनों केस में जो फोर्स होगा a और b के बीच में, इस फिर a और b के बीच में जो फोर्स होगा फर्स्ट केस और थर्ड केस में, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स विल बी द सेम, both will repel to each other with the same force in both the cases. Clear? This is example 1.4. Now we take another example 1.5. पढ़ते हैं क्या कहा क्वेश्चन में। कंसिडर 3 चार्जेस q1, q2, q3 each equal to q at the vertices of an equilateral triangle of side L. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है साइड L का, उसके वर्टिसेस पे 3 चार्जेस q1, q2, q3 रखे हैं। क्लियर? क्या कहा आगे, व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज कैपिटल Q विद द सेम साइन एज Q, ब्रैकेट में लिखा विद द सेम साइन एज Q, मींस जो q1, q2, q3 जो तीनों चार्ज है वो चार्ज Q के इक्वल है ना, और वही चार्ज वही साइन कैपिटल Q चार्ज का है जो स्मॉल q का है, प्लेस्ड एट द सेंटरोइड O ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, और वो कहां रखा है, इस ट्रायंगल के सेंटरोइड पे रखा, O पे। क्लियर? तो अब कैपिटल Q पे हमें फोर्स, नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इन तीनों चार्ज के कारण जो वर्टिसेस A B C पे रखे हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। AD इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन BC। अब इससे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया, देखिए इन ट्रायंगल ADC, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना ADC। अब ये इक्विलैटरल एंगल था तो ईच एंगल 60 डिग्री, और जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ये, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 डिग्री का हुआ है ना। क्लियर? तो यहाँ से cos 30 डिग्री अगर निकालता हूं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है इसका AD अपॉन AC, तो फाइनली AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो AD इज इक्वल टू AC cos 30। अभी AD इज इक्वल टू AC क्या है L cos 30 कितना होता है बेटा √3/2, ये √3/2 L अपने पास AD की वैल्यू आ गई। ठीक, तो वी गॉट AD इज इक्वल टू √3/2 L। नाउ वी फाइंड डिस्टेंस AO। O क्या है, सेंटरोइड ऑफ द ट्रायंगल, सो डिस्टेंस AO ऑफ द सेंटरोइड O फ्रॉम A कितना हो जाएगा, ये
AO इज इक्वल टू 2/3 ऑफ AD, 2/3 होगा AD का, है ना, टोटल जो ये लेंथ है AD इसका 2/3 है, तो ये आप वैल्यू रख दीजिए 2/3 इंटू AD की वैल्यू कितनी, √3/2 L, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये इसको भी कैंसिल करेंगे तो √3, तो L/√3, ये AO आ गया, सॉरी ये AO आ गया आपका, ठीक है, ये डिस्टेंस AO आ गया बेटा। अब कुछ नहीं करना है आपको, ये डिस्टेंस AO आ गया, BO भी इतना ही डिस्टेंस होगा और CO भी इतना ही होगा, क्लियर, क्योंकि हमने A को कैलकुलेट कर लिया, तो एग्जैक्टली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये तीनों डिस्टेंस AO BO CO सेम होंगे। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, कूलॉम्स लॉ अप्लाई करना है, फोर्स फाइंड करना है अप्लाई करके। तो सबसे पहले हम करते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q1 एट A, ये F1 इज इक्वल टू, अगर आप फाइंड करते हैं तो ये 1/4πε0 Q इंटू Q1 अपॉन कितना बेटा AO स्क्वायर, और ये 1/4πε0 Q इंटू Q अपॉन AO स्क्वायर, AO मीन्स L/3, L/√3 होल स्क्वायर होगा, तो L स्क्वायर, और ये 3 कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा, क्लियर, और ये किधर होगा, along AO, इसकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, ये F1, राइट। ऐसे फोर्स F2 फाइंड करेंगे, फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q2, तो F2 इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख दिया दे रहा हूं बेटा मैं, ये वेक्टर फॉर्म में आप चाहो तो इसको शो कर दो, वरना भी करो तो चलेगा। F2 इज इक्वल टू आप निकालेंगे तो एग्जैक्टली इन द सेम वे आप निकालोगे बेटा, तो 1/4πε0, और अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, आप समझ जाएंगे, 3QQ अपॉन L स्क्वायर along BO, राइट। ये फोर्स कहाँ आ गया बेटा, चार्ज कैपिटल Q जो सेंट्रॉइड पे रखा है, चार्ज Q2 जो B पे रखा उसके कारण, ऐसे ही फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज Q3 F3, दैट इज 1/4πε0 3QQ अपॉन L स्क्वायर along CO, ये सबको मैं लिख भी देता हूं, ये F2 हो गया, ये F3 आ गया। अब ये बेटा अगर आप देखते हैं, ये तो तीन फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में आ गए, तो नेट फोर्स तो आया नहीं अभी, राइट। तो अभी क्या करेंगे, F2 और F3 को अगर देखते हैं तो ये दोनों की जो डायरेक्शन है, इनके बीच का अगर एंगल आप फाइंड करेंगे तो ये कितना होगा, 120, हाउ मच इट इज, 120, सो एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज 120 डिग्री। तो अभी आपने 11th में पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वो आप यहाँ अप्लाई कर दीजिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आप अप्लाई करेंगे और उससे इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट निकाल लीजिए, तो क्या आ जाएगा, F डैश इज इक्वल टू √F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 कॉस ऑफ 120 डिग्री, ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ पे। अगर आप इसको अप्लाई करते तो F डैश इज इक्वल टू, मैं यहाँ भी शॉर्ट में आपको कर देता हूँ, F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F2 F3 इंटू -1/2 होता है cos 120, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस है, तो F2 और F3 के मैग्नीट्यूड भी क्या है, सेम है बेटा, मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली F2 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर कर दीजिए, F3 स्क्वायर कुछ भी कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली √F2 स्क्वायर और फाइनली इट इज F2। मैग्नीट्यूड तीनों के देखिए, अगर आप मैग्नीट्यूड देखते हैं तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 है मैग्नीट्यूड तीनों फोर्स के, ठीक है ना। लेकिन अब डायरेक्शन, अगर इसकी डायरेक्शन फाइंड करते हैं, इट इज अलोंग OA, इट इज अलोंग OA, ये आ गया आपका F डैश। नाउ रिजल्टेंट, नाउ नेट फोर्स अगर फाइंड करते हैं,
दैट इज एफ माइनस एफ डैश। एफ माइनस एफ डैश अगर आप फाइंड करेंगे तो 1/4πε0 3 अपॉन एल स्क्वायर और माइनस 1/4πε0 3 अपॉन एल स्क्वायर, ये कैंसिल होगा, नेट फोर्स कितना आ जाएगा, 0। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड एट सेंटरॉइड O ऑफ दिस गिवन इक्विलैटरल ट्रायंगल विल बी 0। तो क्लियर है बेटा, ये इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने 3 एग्जांपल मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए आपके लिए, और चैप्टर के एंड में कुछ और प्रॉब्लम्स हम डिस्कस कर लेंगे, बट यू हैव टू प्रैक्टिस योरसेल्फ, क्योंकि ये तीनों भी मैंने किए हैं, आपको अपने आप से इनकी प्रैक्टिस करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्ट आप हो पाएंगे इसमें, क्लियर, परफेक्शन तभी आएगा आप में। तो आपको प्रैक्टिस फिर भी करना है, और डाउट आता है तो आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू, क्लियर, आपकी हेल्प करने के हमेशा तैयार बैठे बेटा। आप कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए कि जो भी डाउट है, आई विल मेक another video for all the doubts, clear, thank you।